नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नया एजुकेशनल चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उसके पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो मैंने आप लोगों को आरएनए एंड डीएनए बताया, उसके बाद आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा इस चीज को लेके। फिर मैंने क्या बताया था, क्रोमोसोम का। जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, कुछ लोगों की डिमांड थी सर इसको भी बताया जाए कि मेल और फीमेल का हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कितना इसमें गुणसूत्र होता है, कितना इसमें होता है। तो उस चीज को मैंने क्लियर किया। जो थोड़ा बहुत आप लोगों का बचेगा उसको हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। तो कोशिका का विभाजन करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग रिवीजन करते रहिए। 10 मिनट टाइम दीजिए। आप लोग अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो 10 मिनट रिवीजन में टाइम दीजिए। अगर वहां से कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए। अगर वहां से भी नहीं प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके आप लोग देव वाच करिए, आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग इतना स्लो पढ़ाए हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का सेंस ये है, मैं बिल्कुल आराम से दोस्तों पढ़ाता हूँ। इसका भी कुछ रीजन है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा फास्ट का मतलब आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, मुझे सबका देखना है। तो दोस्तों, मेरे कहने का सेंस है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा से फास्ट कर देता हूं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगर जिसको देखना है थोड़ा फास्ट करके देख ले। अगर उसको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मुझे सबको देखना, सबको साथ में लेके चलना है, सबको समझ में आना चाहिए। मेरे स्लो पढ़ाने का मेन रीजन यही है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था जब मैं पढ़ाऊं मेरे साथ एक कॉपी, एक पेन साइड में रख लीजिए। वहां जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप आराम से वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा आपको कि जो मैं पढ़ाया रहूंगा, जो मैं बोलता हूं, क्योंकि जो मैं सारा चीज बोलता हूं वो तो लिखता नहीं हूं, कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो मैं जो बोलूंगा उसमें भी कुछ होता है। तो उसको जो आप लोगों को करना क्या है, उसको भी नोट डाउन करते जाना है। जब नोट डाउन आप किए रहेंगे, जब एक बार रिवीजन करेंगे तो एक बार तो आपने वीडियो वॉच किया कर लिया, फिर इसको रिवीजन मारेंगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 2 बार वीडियो हो गया और उसको भी रिवीजन आप डेली 10 मिनट 5 मिनट कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम कहां से आएगी। फिर जब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल टॉपिक खत्म फिनिश होने के बाद मैं सेल का जितना भी कंपोनेंट है, जितना भी क्वेश्चन बनेंगे मैं यहां से कराऊंगा। कोशिका में क्या है, केंद्रक है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल डिवीजन है, सारी जो भी है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईटीसी, मैं सब पे क्वेश्चन बेस कराऊंगा। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। आज चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे दोस्तों, बात करते हैं हम लोग का टॉपिक क्या है। आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बात करेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया माइटो
कांड्रिया, माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं दोस्तों। माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस, माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस इन्हीं की शक्ति ऊर्जा या ऊर्जा शक्ति कर सकते हैं। पावर हाउस या एनर्जी हाउस या एनर्जी हाउस। एनर्जी हाउस भी बोलते हैं दोस्तों। इन्हीं की दो नेट कहानी का मेरा स्ट्रेंथ है इसका, किसको हम लोग ऊर्जा घर, ऊर्जा घर भी बोलते हैं दोस्तों। आई होप समझ में आया हुआ होगा। यहाँ पे माइटोकांड्रिया की खोज सबसे पहले 1818 में, क्या मैंने बोला 1880, 1880 में 1880 में इसका खोज किया गया। खोज का नाम आप लोग बताइएगा दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा। फिर 1890 में इसको एक लोग नाम दिए, इसको भी आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं। फिर 1889 में इसको माइटोकांड्रिया नाम दिया गया। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम इनको दिया गया, एक किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे, आप लोग को बहुत थोड़ा बहुत ऊपर चीज सुने ही होंगे, एक वेंडा जी ने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा जी ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। एक साइंटिस्ट थे इसके पहले, ओलकर जी, ऑस्कर। इसको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया था, उसका नाम क्या था? ऑस्कर। ऑस्कर जी इसको बायोप्लास्ट नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? बायोप्लास्ट। इसको बायोप्लास्ट नाम दिए थे। सॉरी एक दिन बेंडा जी ने 1897 में नाम दिया था, मिस हो गया था। कोलकर जी थे, कोलकर
ओलकर जी 1818 में 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी, खोज की थी। खोज किसने की थी? कोलकर जी 1880 में। बट नाम किसने दिया? फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओ ऑस्कर। किसमें दिया, किस सन में दिया था? 1890 में। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। भूलिए नहीं दोस्तों, मैं याद करा रहा हूं आपको। फिर 1897 में ही माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। किसने दिया था? तो वेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा इसका नाम दोस्तों पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीन लोग लगे थे, एक ने खोजा, दूसरों ने बताया तो वो गलत हो गया, मैंने उनको नहीं रखा गया। पर तीसरे साइंटिस्ट आए वेंडा जी, उन्हीं के नाम पे पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गए। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों साइज, आकार। हम लोग साइज की बात करें, आकार। हम लोग आकार की बात करेंगे, इसका आकार होता कैसा है? मैंने क्या बताया? इसका आकार एक छड़ जैसा, एक गोले जैसा, राउंड छड़ जैसा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं। एक छड़ जैसा, गोले जैसा, राउंड छड़, स्ट्रेट, गोल, छड़ जैसा, पाया गया इनमें। जब इतना चीज इनको मिल गया, साइज मिलने के बाद इन्होंने क्या किया कि कहा, पहले हम लोग डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, फिगर से ड्रा कर लेते हैं, उसी बेस पे हम लेके चलते हैं आप लोगों को। आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद दिमाग में बैठता भी जाएगा। दोस्तों फिगर मेरे साथ आप लोग बनाइए। एक पार्ट होता है, दूसरा एक मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है, इस जैसे। एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अंदर एक उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है। ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस संरचना के अंदर डीएनए पाया जाता है ऐसे ऐसे।
जिनमें पाया जाता है। इस तरह ये जो है इसका आउटर चैम्बर है, आउटर चैम्बर, बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। सेकेंड ये क्या है, इसका इंटरनल चैम्बर है, इंटरनल चैम्बर है या इनर चैम्बर है। अंतर्भाग, अंतर्भाग है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे आप लोग हो बहुत परिचित होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। डी एन दोस्तों यहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है। दोस्तों डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ऐसे बनी होती है पूरा, इसी से संरचना होती है ऐसे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिगर बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं या डायग्राम बोलते हैं। ये क्या मैं बना रहा हूं दोस्तों, राइबोसोम। ये क्या है, राइबो, ऐसे लगे होते हैं राइबोसोम इस पे। ये राइबोसोम जो है इस तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। इसको हम लोग राइबोसोम बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया, एक आउटर पार्ट होता है, एक उसके अंदर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। झिल्ली, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली। जो हमने क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह 5 मिली माइक्रोन की होती है, 5 मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन। एक मिली माइक्रोन इक्वल टू, दोस्तों 1 मिली माइक्रोन, माइक्रोन को एम से इसको डिनोट करते हैं, और जो जो मीटर होता है उसको स्मॉल एम से करते हैं। दोस्तों ये माइक्रोन हो गया, 1 मिली माइक्रोन, इसको माइक्रोन बोलते हैं। इसी को 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मीटर। दोस्तों आई होप
यहां तक आप लोग क्लियर होगा आप लोगों को। ये जो है, ये क्या मैंने बताया, 5 माइक्रोन क्या बताया मैंने, लेंथ है। इसकी किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ में लंबाई। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया, हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती है। दोस्तों मैं क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग ऊर्जा संग्रहित, ऊर्जा घर की जो हम लोगों के पास एनर्जी होती है, एनर्जी हम लोग कभी कभी फास्ट होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, हम लोग के पास जो एनर्जी वहां पहले से स्टोर होती है, वो स्टोर कहां से होती है, जो लोग फैट खाते हैं वो फैट किसके फॉर्म में होती है, मैं आगे उसके बताऊंगा, न्यूट्रिशन चैप्टर में क्लियर करूंगा। यहाँ पे बस दोस्त वहां पे अगर घुसेंगे तो बहुत लंबा ही जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग फास्ट होते हैं, फास्ट के पहले एनर्जी कुछ स्टोर होती है, तभी तो हम लोग का काम चलता है। नहीं तो हम लोग जो फास्टिंग होता है तो कैसे रह पाते हैं। तो वो जो है, जो एनर्जी होती स्टोर होती है, वो एनर्जी किससे होती है, हम लोग फैट, लिपिड बोलते हैं, फैट हो गया, उससे जो हम लोग पाते हैं एनर्जी, यहीं से भी स्टोर होती है। यही है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों हमने लेंथ पे बात कर ली, मैंने सेकंड क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या नहीं पाया जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट मैंने क्या बोला, फर्स्ट बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु, फर्स्ट क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, पाया जाता है किसमें, किसमें नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डज नॉट, डोंट, does not found in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या मैंने बताया क्या नहीं पाया जाता है, फर्स्ट हम लोग आप लोग की पॉइंट, क्या मैंने बोला की पॉइंट, इसको ही डाल लीजिएगा आप लोग, की पॉइंट। फर्स्ट बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, सेकेंड फर्स्ट बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। आप लोग एल्गी के नाम सुने होंगे, एल्गी 2 टाइप की होती है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एक भूरे रंग की होती है, एक एल्गी होती है। 3 टाइप की, मैं प्लांट वहां पे डिस्कशन करूंगा, वहां पे देखेंगे हम लोग। बट यहां पे ग्रीन, ब्लू, ब्लू ग्रीन, सेकंड मैंने क्या बोला, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल भी नहीं पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल, एल्गी मीन्स शैवाल। मैंने क्या बोला, क्या क्या बोला दोस्तों, इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। फर्स्ट मैंने बोला बैक्टीरिया, सेकंड मैंने क्या बोला, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हम लोग लेंथ पे बात कर लिए, फिर इसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों। डायमीटर मीन्स व्यास, हम लोग लेंथ की बात कर लिए थे, यहां पे हम लोग इसी के बगल में डायमीटर, डायमीटर की बात कर लेते हैं।
डायमीटर मीन्स व्यास। कितना होता है इसका व्यास? 0.2, क्या मैंने बोला? 0.2 m से 2 m तक। 0.2 से 2 m। क्या मैंने बोला? मैंने हम लोग किसी बात कर लिए, लेंथ हो गया, साइज हो गई, साइज हो गई मीन्स आकार, डायमीटर मीन्स व्यास, व्यास की बात कर लिया हम लोग। फिर हम लोग देखें क्या क्या इसमें नहीं पाया जाता है। डज नॉट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीजें नहीं पाई जाती है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जीवाणु। आप लोग बैक्टीरिया से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि जो हम लोग होते हैं खाना खाते हैं उसमें भी एक लाइसोसोम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, पहले यहीं से शुरू होता है। मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे नहीं है, हम लोग उसका डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमने क्या बताया? मेम्ब्रेन भी बता दिया। ये डायग्राम है, इसमें क्या है? डीएनए, राइबोसोम, इनर चैम्बर होता है, भाग, अंतर्भाग, झिल्ली पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब फर्क करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अभी थोड़ा और है इसमें, थोड़ा ये लंबा है दोस्तों। यह किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। कौन? झिल्ली। कौन सी झिल्ली? मेम्ब्रेन झिल्ली। मेम्ब्रेन झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे वर्क करेगा, हम जब लोग उसमें भी जिक्र करेंगे। दोस्तों मेकिंग जो मेम्ब्रेन झिल्ली है किसकी होती है? लाइपोप्रोटीन की। मेम्ब्रेन झिल्ली इज मेड बाय, मेम्ब्रेन झिल्ली, मेम्ब्रेन मीन झिल्ली इज मेड बाय लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन यह किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। इसके बीच में डिस्टेंस कितना होती है? 60 सर, 60 एंगस्ट्रॉम। कितना? 60 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें कितना होता है? 60 एंगस्ट्रॉम। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां पे 60 एंगस्ट्रॉम होता है डिस्टेंस। ये जो होता है ये टोटल पार्ट। सर आप तो बता दिए कि यहां पे बैक्टीरिया, नीरे हरे सवाल नहीं पाए जाते। पाए क्या जाते हैं सर? पाए सारी चीज आते हैं प्लांट एनिमल में। इन दो चीजों के अलावा बाकी सभी पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल में इन किसके अलावा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के सिवाय सारी चीजें पाई जाती हैं। नोट करते चलिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं इसे सर नहीं मेंशन कर सकता दोस्तों। ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। हम लोग इसके बीच में साइज देख ली है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग कहां थे? हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट एनिमल में दो चीजों की चीजें बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी के अलावा सारी चीज पाई जाती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, इसका भी हम लोग बात कर लिए, ये किसका बना हुआ है? लाइपोप्रोटीन का। किसका बना है? लाइपोप्रोटीन का। किसका दोस्तों? यह लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। ये जो है लाइपोप्रोटीन
प्रोटीन, यह लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। ये जो है सेकेंड जो इनर पार्ट है, जो इनर पार्ट मैंने बताया था जिसमें ये राइजोसोम लगे होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर एक अंगुली की जैसा देखिए हम लोग देखें, ये वाला अंगुली है सेम ऐसे बना हुआ है, देखिए ये वाला पोर्शन ऐसे गया, फिर ये वाला ऐसे। तो मेरे कहने का सेंस है ये एक अंगुली जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? इनर पार्ट का। इनर पार्ट, जो इनर पार्ट है वह अंगुली जैसा उनकी संरचनाएं होती हैं। उसमें जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं उसमें क्या मैंने बताया था, क्या क्या पाया जाता है? राइसोसोम और एंड डीएनए। उंगली जैसी संरचनाओं में लाइसोसोम एंड डीएनए पाया जाता है। दोस्तों ये इनर पार्ट भी होता है, आउटर पार्ट होता है, हम ये जो चीजों को देख लिए। इसमें जो इनर पार्ट है इसमें ज्यादा स्पेस होता है। देखिए दोस्तों, आउटर पार्ट में ज्यादा स्पेस नहीं होता है। क्वेश्चन बन के आता है आउटर पार्ट में क्या पाया जाता है? आउटर पार्ट एक बिल्कुल प्लेन जैसी संरचनाएं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है इनर पार्ट जो अंतर भाग है उसकी कैसी संरचना? उसकी संरचना उंगली जैसी होती है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? राइसोसोम, डीएनए। इसमें एक जेली जैसी पदार्थ भी पाया जाता है। जेली टॉपिक खोए हम लोग, ऐसी जैसी इसमें एक लिक्विड पदार्थ भी पाया जाता है। दोस्तों आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर इसमें प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग प्रोटीन की बात किए। प्रोटीन इसमें 25% प्रोटीन कितना पाया जाता है दोस्तों? 65.70। फॉस्फोलिपिड, फास्फोरिक ये कितना पाया जाता है? 25%। आरएनए का कितना पाया जाता है? आरएनए इक्वल टू 0.5%। डीएनए से कितना पाया जाता है? डीएनए जो है कुछ मात्रा में सम अमाउंट कुछ मात्रा में पाया जाता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी इसकी नहीं दी हुई है। आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग देखेंगे जब क्रिप्स, क्योंकि कैसे कैसे होता है, इसमें क्रिप्स है, एक सेकेंड और है, इस चीज को हम लोग आगे बात करेंगे। ये बना कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिए, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जब हम लोग फास्ट होते हैं तो फास्ट के टाइम में हम लोग एनर्जी हम लोग के पास स्टोर होती है, उसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। किससे वो कैसे स्टोर होती है? मैंने क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का सोल क्या होता है? शर्करा C6H12O6, ये तो शर्करा हो गए, शर्करा या शुगर हो गई। इसके बाद शुगर के बाद कुछ ऑक्सीजन भी देते हैं यार। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग इसके साथ नाक के थ्रू कुछ ऑक्सीजन भी तो जाती है, बिल्कुल जाती है। जब इन लोगों का दोनों का हम लोगों
यानी कि कैटलाइज यानी उत्प्रेरक होता है तो क्या बनता है सी। यहां देख लेते हो सकता हूं आनंद दिखता हूं, यहां देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी H2O प्लस ATP। ATP क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग भरपूर अच्छी तरह परिचित होंगे, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। ऑक्सीजन से भी आप लोग परिचित थे, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। फिर आप H2O मीन्स वाटर, पानी होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर एटीपी क्या है? तो मुझे समझ में आ गया एटीपी क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है वही मेरी एनर्जी है। यही क्या है माइक्रो, यही क्या है पावर हाउस। इसी को बोला जाता है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। जो पावर हाउस मैंने बोला था अभी, पावर हाउस या एनर्जी हाउस, एनर्जी हाउस, एनर्जी मीन्स क्या होता है ऊर्जा। ऊर्जा, यही ऊर्जा है कौन? एटीपी। ये क्या है ऊर्जा। मैंने क्या लिया था पहले? शर्करा कार्बोहाइड्रेट लिया था। कार्बोहाइड्रेट से उसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी आया था। ऑक्सीजन से जब हम लोग का उत्प्रेरक नहीं की ऑक्सीडेशन होता है, मैंने सब कुछ होने के बाद आगे मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन में, यहाँ पे बस इतना मैं बता सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या मैंने बोला दोस्तों? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी? एटीपी, एटीपी, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। मैंने क्या बोला? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही एनर्जी है, यही एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है तो फैट, जब हम लोग का फास्टिंग होता है, कोई हम फास्ट करते हैं तो उस समय उसी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिप्स। मैंने कैसे सूर से लेते हैं, पौधे भी तो करते माइटोकॉन्ड्रिया, पौधों में भी पाया जाता है। अभी मैं बोला था एनिमल एंड प्लांट्स में भी पाए जाते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें? बैक्टीरिया एंड नीले हरे सहवाल दो चीजों में नहीं पाए जाते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यही हम लोग का स्टोर हो जाता है दोस्तों। हम लोग इसी से अपना, जब हम लोगों को कभी जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं मिल पाता, तो इसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्रिप्स, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, फिर मैं आगे बात करूंगा कल उसको क्रिप्स। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि चलिए देखते हैं चैनल कैसा है। अगर ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों, आपसे लोगों से यही उम्मीद भी है कि आप मेरा चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा सहायता करेंगे, आप लोग पूरा हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, मस्त, डिप्रेशन में नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री माइंड से, कूल माइंड से पढ़ाई कीजिए। फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। अब मैं हो सकता मैं भी 20 या 25 के बीच में एक मैथ का सेशन भी लेके आ रहा हूं।
जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या से परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज रेशियो में 2 टॉपिक फिनिश करने के बाद आगे बात करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। टोटल मैथ में मैं परसेंटेज और रेशियो पे लेके चलूंगा, चाहे एसआई हो, सीआई हो, प्रॉफिट लॉस हो, अबाउट समथिंग, सब हम लोग उसी बात करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। अब यहीं पे और वैसे देखा जाए तो एनटीपीसी भी इधर है, आरआरबी ग्रुप डी भी है, और सारे स्टेट पीसेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो सब में हेल्पफुल होगा साइंस का क्वेश्चन। इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि 100% में अगर बायोलॉजी देखा जाए तो 40 से 45% ह्यूमन बीइंग से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? ह्यूमन बीइंग से। हम लोग वहां पढ़ेंगे, उसको फिनिश करने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपना प्लांट पे, प्लांट का मॉर्फोलॉजी देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और रह जाएगा, उसको हम लोग बात करेंगे, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। दोस्तों आप लोग तक थोड़ा से पहले तो मैं थोड़ा लेक्चर बढ़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, शायद आप लोगों को पढ़ने भी मजा आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा होगा तो। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।